अतुल जी के साथ जो भी घटना हुआ, मैं उस पर बहुत एक महिला होकर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा कि हम महिलाएं इतनी अबला भी नहीं हैं और सबला भी नहीं हैं। हम महिलाएं घटिया हो गई हैं। मेरा कहना है, मेरा कहना है, अगर पति से अलग होती हो तो पति को छोड़ दो। रह गया तुम बच्चे के सहारे तुम अपने पति से पैसा मांगती हो, ये कहाँ का इंसाफ है? कौन कानून तुमको ये हक दिया है? कानून हक दिया है तो तुम उसका गलत फायदा उठाओगी। मेरा कहना है, अगर पति को छोड़ती हो तो उससे कोई खर्च नहीं लो। तुम अपनी मर्जी से छोड़ी हो ना। पति तुम शादी कर लेती हो, अय्यासी करती हो, माँ बाप के यहाँ फिर चली जाती हो। और वैसे माँ बाप को मैं धिक्कारती हूँ। बेशर्म वैसा माँ बाप होता है, एकदम बेशर्मी का आजकल माँ बाप हद कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे अतुल सुभाष का चर्चा काफ़ी लगातार हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इंजीनियर थे और उनका वो अपने आप में आत्महत्या कर लिए। क्यों आत्महत्या किए? क्योंकि उनका जो एक पत्नी थी, कहीं ना कहीं लगातार टॉर्चर किया जा रहा था, उनके परिवार के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था। इतना टॉर्चर किया गया कि अंत में वो एक आत्महत्या कर लिए। आत्महत्या किए इस तरह से कि वो एक वीडियो बनाते हैं अपने माध्यम से, और उस वीडियो के बनाकर एक चिप में सेव करके रख देते हैं और आत्महत्या करते हैं। और एक जो लेटर होता है, लेटर में सब चीज़ लिख देते हैं। जब वहाँ प्रशासन पहुँचता है, खोलता है, तो टोटल डिटेल मिलता है। चलिए इसी पर हम बात करते हैं। नीरू मैडम है, कैसे मैडम? बढ़िया है। देखा जा रहा है मैडम कि आप लगातार महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, पुरुष के लिए भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक अतुल सुभाष जो एक इंजीनियर थे सॉफ्टवेयर का, वो आत्महत्या कर लिए पत्नी के दबाव में आकर। क्या कहिएगा? वो बहुत दुखद घटना है सर, एक माँ बाप के लिए। और एक सबसे बड़ा गंदा चीज़ महिला, जो महिला, मैंने उस वीडियो को देख के उस महिला होकर एक महिला पे शर्म आ रहा है। हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम महिलाएं जब पति से शादी करती हैं तो बहुत धूमधाम से करती हैं, और जब अलग होती हैं तो फिर उससे पैसा क्यों मांगती हैं, दहेज मांगती हैं? बच्चे पैदा की हो, अगर तुमको बच्चा पैदा करके तुमको रखने की क्षमता नहीं है तो उसके पति को दे दो। ये एक बिजनेस चल गया नहीं। हाँ, ये बात भी आप सही कह रहे हैं कि शादी करो, पति से पैसा लो और यार के साथ रहो। मैं महिला होकर, और ये अतुल जी के बारे में, अतुल जी के साथ जो भी घटना हुआ, मैं उस पर बहुत एक महिला होकर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा कि हम महिलाएं इतनी अबला भी नहीं हैं और सबला भी नहीं हैं। हम महिलाएं घटिया हो गई हैं। मेरा कहना है, मेरा कहना है, अगर पति से अलग होती हो तो पति को छोड़ दो। रह गया तुम बच्चे के सहारे तुम अपने पति से पैसा मांगती हो, ये कहाँ का इंसाफ है? कौन कानून तुमको ये हक दिया है? कानून हक दिया है तो तुम उसका गलत फायदा उठाओगी। मेरा कहना है, अगर पति को छोड़ती हो तो उससे कोई खर्च नहीं लो। तुम अपनी मर्जी से छोड़ी हो ना। पति तुम शादी कर लेती हो, अय्यासी करती हो, माँ बाप के यहाँ फिर चली जाती हो। और वैसे माँ बाप को मैं धिक्कारती हूँ। बेशर्म वैसा माँ बाप होता है, एकदम बेशर्मी का आजकल माँ बाप हद कर दिया है कि बेटी को ब्याह कर देती हैं, फिर अपने घर बुला कर बैठा लेती हैं। क्यों भाई? तो मत करो ना ब्याह, अपने पास ही रख लो। तो तुम एक नौकरी वाला लड़का देख लेती हो, फंसा लेती हो, उसके बाद सोचती हो चलो बेटी को, तो ये तुम अपने बेटी से धंधा करवा रही हो ना, हैं? ये तो धंधा बन गया है कि पैसे वाले लड़के को फंसाओ और शादी करो, और उसके बाद लड़का को टॉर्चर करो, लड़का को टॉर्चर करो, और उसके बाद ये करते रहो, उससे दूहते रहो। मैडम, ये आप सवाल आएगा, जिस तरह से बबीता मिश्रा लगातार एनजीओ पर ट्रोल कर रहे हैं, संस्था पर कर रहे हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अतुल सुभाष के जो मैटर था, कहीं ना कहीं एनजीओ ही इसको उजागर करने का काम किया। लेकिन बिहार में देखा जा रहा है कि एनजीओ पर लगातार सवाल उठ रहा है। देखिए, एनजीओ पे सवाल कोई भी उठा रहा है, चाहे बबीता मिश्रा जी हो या कोई भी चीज़ हो। एक तो बबीता मिश्रा जी का हेडलाइन इतना गंदा रहता है कि फ्रॉड। उन्होंने मुझे भी फ्रॉड कहा है कि कंचन मैडम जैसा ये महिला भी फ्रॉड। तो मैं उनसे यही आपके चैनल के माध्यम से अगर वो देखें तो मेरा फ्रॉड गिरी दिखाएं, है ना। 20 साल के रिश्ते को उन्होंने 2 मिनट में फ्रॉड कहा। मैं कब रहती, जब उसके आने के बाद, जो महिला उनके पास गई थी उसके आने के बाद मैं उसके पति को फंसाती, तब वहाँ मैं फ्रॉड रहती। 20 साल का मेरा रिश्ता है। और आप कैसे फ्रॉड का मतलब आप समझती हैं?
फ्रॉड का मतलब क्या हुआ? जैसे आपसे हम मतलब आपके घर में घुस गए, कुछ ले लिए, तो भाई मैं किसी के घर में नहीं घुसी। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैम आई एम द बेस्ट महिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, मैं किसी के घर में नहीं जाती हूँ। आज मैं जहाँ भी रहती हूँ पूछ लीजिए, मैं किसी के, मुझे लोग बुलाते हैं तभी मैं जाती हूँ, है ना। और पहले किसी का प्रूफ निकालिए तब आप बोलिए। और रह गया तो मैडम अच्छा हुआ कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे उनको कुछ कहने का मौका मिला कि मैम हम संस्थाएं हैं तो आज बहुत लड़कियां लड़के जिंदा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वरना हम संस्थाएं नहीं थी ना मैडम, तो आप ये चैनल आज यूट्यूबर आप लोग हो गए हैं। लेकिन प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण उस समय थे, तो आप पेपर उठा के देखिए, ये लड़की फलना मर गई, ये लड़का यहाँ मर गया, ये लड़की यहाँ आत्महत्या कर ली, यहाँ सास ने जला दिया। मैं आपसे पूछती हूँ, हम संस्थाओं के कारण आज वो बच्चियाँ जिंदा रहती हैं। अपना हम लोगों के कारण वो लोग को प्रेरणा मिल रहा है मैडम, है ना। हम लोगों के कारण वो लोग को हिम्मत मिल रहा है। हम लोग को देख के, हम लोग का वीडियो देख के वो सीख रही हैं बच्चियाँ कि नहीं मरेंगे क्यों, लड़ेंगे, मैडम के पास जाएंगे। हमारे पास वो बच्चियाँ आती हैं। और रह गया, और मैं वीडियो देख रही हूँ, बहुत मीडिया भाई कह रहे हैं कि उगाही, तो सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलती हूँ कि मैं उगाही हम लोग नहीं करते हैं संस्था। मैं शुरू से कह रही हूँ कि मैं जाती हूँ, मैं आने जाने का भाड़ा खर्चा वगैरह वगैरह लेती हूँ। तो हर क्या कोई कंपनी में अगर हम जॉब करेंगे तो क्या हम सैलरी नहीं उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। तो क्या हम जो काम करते हैं भर भर दिन अपना बच्चा छोड़ के, घर छोड़ के, अपने बच्चों को भूखा प्यासा छोड़ के, दूर का अगर ट्रेवलिंग रहता है, मैं खुद गई हूँ, तो अपने बच्चों को खाना नहीं बना के, बेटा कुछ मंगा के खा लेना, बेटा ऑर्डर करके खा लेना, तो मैं अपने बच्चों को होटल का खाना खिलाकर हम लोग जाती हैं, है ना। तो आप बताइए क्या हम लोग का ये काम नहीं है? अगर उसी में हम लोग किसी से पैसा ले रहे हैं तो हाँ, आप अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख ले दे तब मैडम उस पर सवाल उठाइए। आने जाने का भाड़ा कौन नहीं लेता है? आप 1100 रुपया जो संस्था लेती है उस पर भी तो सवाल उठ रहा है ना कि 1100 क्यों? समाज सेवी करने के लिए 1100 रुपया नहीं लिया जाता। हम वकील साहब के पास केस फाइल करते हैं। हाँ। क्या वकील साहब हमारा केस ऐसे ही फाइल कर लेते हैं बिना मतलब के? नहीं है? नहीं। और जब तक हम एक चीज़ जान लीजिए, हम एडमिशन अपने बच्चों को कराने जाते हैं तो क्या सर हमारा बिना एडमिशन फार्म, बिना एडमिशन पैसा लिए कर लेते हैं? मैडम ये तो समाज सेवा ना करें, आप समाज सेवा करें, इस पर सवाल उठा रहे बबीता मिश्रा। नहीं, समाज सेवा कर रहे हैं तो हम तो बोले ना कि आप कहिए ना, पटना में कहीं भी कहिए, जहाँ तक मैं पैदल जाने का मेरा क्षमता है, जहाँ मैं 100-200 खर्चा करके जा सकती हूँ, मैं खुद जाती हूँ, है ना। और जो मैडम आप मुझे फ्रॉड बोली है ना, तो मेरे बारे में पहले जान लीजिए कि मैंने एक बच्ची का 40-45 हज़ार रुपया खर्चा करके एक विदाउट, अगर वो बच्ची को मैं ला दूँ ना मैडम, और मैं अपने इतने बच्चों को मैं इतने बच्चों को संस्कार देती हूँ। और आपको एक और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि मेरे बारे में ट्रोल मत कीजिए मैडम, क्योंकि मैं, एक लड़का था कुछ दिन पहले, 1 साल पहले, वो लड़का इतना गंदा अपनी प्रेमिका का वीडियो डाल रहा था। वो लड़के का भी मेरे पास नंबर है, मैं बात कराऊंगी। उस लड़का को मैंने एक कॉल किया, मैसेज पहले किया मैसेंजर पे कि बाबू तुम मुझसे बात करो, मैंने उसको नंबर दिया, उसने मुझे बात किया। हम बोले बेटा तो प्यार करते हो ना? तो हाँ मैडम ऐसा है। हम बोले बेटा प्यार करने वाले अपनी प्रेमिका का गंदा फोटो नहीं वायरल करते हैं। उस लड़के ने मेरी बातों पे वो सारा फेसबुक पे फोटो हटा दिया। आज भी वो लड़के का मेरे पास नंबर है। तो मेरा समाज सेवा पे मत जाइए, चाहे मैं किसी को, अगर मेरे पे कोई उंगली उठा रहा है। और रह गया जो महिला आपके बाइट में, अंजलि पौदार, वो जो बुजुर्ग महिला है, तो आप सच दिखाइए, उस महिला के बारे में निकालिए। बबीता जी मैं आपसे कह रही हूँ, पर्सनल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप वो 65 साल की महिला के बारे में निकालिए प्रूफ। अगर मैं उनके बारे में बोलूँ ना तो वो रोड पे चलना, उनका खुद का औलाद, वो मुझसे इसलिए जलती है कि मेरे बच्चे मेरे सपोर्ट में हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, है ना। तो मैंने ना कभी किसी के साथ फ्रॉड किया है। और उस महिला के बारे में निकालिए कि वो फल वाले एथी वालों के साथ क्या करती है क्या नहीं करती है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैडम बबीता मिश्रा का जिस तरह से इस तरह से बोल रहे हैं, कहीं आपको फिर ट्रोल करे लगे तो ट्रोल करें ना। जब वो देखिए, जब कंचन जी के, तो मैं कहूँ ना कि जब मेरा पति या मेरे बच्चे उनके पास जाए ना, तो ना ही जाए कोई तो अच्छा है। अच्छा। सब कोई जानता है कि मैं क्या हूँ। जब मेरा पति आपसे मांगने जाएगा ना कि जैसे वो गया, क्या नाम है,
कंचन जी का हस्बैंड, तो वो भी शायद सुन रहे हैं कि वो भी कैब वाइट में आके बोल रहा है कि वो घर में ज़बरदस्ती आई थी, है ना। तो आप लोग को औकात नहीं है कि आप घर पे मेरे पहुंच जाएं या कहीं भी पहुंच जाएं। आपको शिकायत मेरे से है तो मेरे से कीजिए और सबसे बड़का सच निकालिए किसी भी संस्था के बारे में। और हम संस्थाएं बहुतों की ज़िंदगी बचा रही हैं, बहुत बच्चियां आत्महत्या करने से बच रही हैं, बहुत लड़के आत्महत्या करने से बच रहे हैं। तो प्लीज़ हम संस्थाओं पे ट्रोल ना किया जाए। और रह गया कंचन मैडम, तो वो भी बहुत अच्छा काम करती है, वो भी अच्छी महिला है लैंग्वेज से। तो उन्होंने आके सामने बोला ना कि हाँ मेरा लैंग्वेज थोड़ा कड़ा है, तो क्या एक माँ अपने बच्चों को नहीं डांटती है? तो जब हम महिलाएं निकलती हैं ना, तो हम एक माँ बन के ही निकलती हैं। हम लोग एक संस्था समाज सेविका बन के नहीं निकलती हैं, एक माँ बन के निकलती हैं हर उन बच्चे और बच्चियों के लिए। तो प्लीज़ कोई और अतुल जी के केस में मैं कहना चाहूँगी कि वो महिलाओं लड़की को सज़ा मिलना चाहिए, निकिता सिंघानिया को, उसके माँ बाप भाई सबको मिलना चाहिए। जब लड़की मर जाती है तो पूरा मतलब देश एकजुट हो जाता है कि नहीं लड़की मरी है, एकदम लड़का जरूर गलत होगा। तो आज एक लड़का मरा है, सब कुछ कह के मरा है, फिर उस पर क्यों नहीं प्रशासन गिरफ्तार किया? गिरफ्तार किया है, मैं देखी हूँ। तो उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि लड़कियों को भी सबक मिलना चाहिए कि सिर्फ लड़के प्रताड़ित नहीं हैं, लड़कियाँ प्रताड़ित नहीं हैं, लड़के भी प्रताड़ित हैं। चलिए दोस्तों, आपने देखा कि अतुल सुभाष को लेकर काफ़ी सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहा है, जो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उसका पत्नी इतना प्रताड़ित किया, इतना कि अंत में उनका आत्महत्या करना पड़ा। इसमें पत्नी का हाथ नहीं है, उसमें उसका सास का, उसका क्या बोलता है, ससुर का, मतलब जितने भी लड़की के परिवार है ना कहीं पैसा दोहने का काम कर रहे थे, और इसी को लेकर वो दबाव में आते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।